हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो कल मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपने प्रेग्नेंट डॉग का ध्यान रखोगे। तो उसी का सेकंड पार्ट है, क्योंकि कल की वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी तो मैंने सोचा मैं उसको सेकंड पार्ट में कवर कर लूँ। तो मैंने आपको सिम्टम्स बताया था कि कैसे कैसे आप समझ पाओगे कि आपकी जो फीमेल है वो कंसीव कर चुकी है। एक और सिम्टम्स है इसमें कि आप देखोगे कि जब बिल्कुल बेबी डिलीवरी का टाइम पास आ जाएगा तो वो खाना बिल्कुल कम कर देगी। वो उतना खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी, कहीं भी बैठेगी तो रिलैक्स करती रहेगी, थोड़ी सुस्त हो जाती है दैट टाइम वो। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आप बेबी डिलीवरी का डे होगा दैट डे जो अपनी फीमेल है वो खाना नहीं खाएगी। मान लो कि वो रात को बेबी देने वाली है, बेबी डिलीवर करने वाली है, तो वो सुबह को मील लेगी, बट रात वाला जो मील है वो स्किप कर देगी, वो नहीं लेगी। और एक चीज़ और है, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर इनकी बॉडी का होता है 102 होता है, तो जब बेबी डिलीवरी करना होता है तो ये 101 इनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ये एक और सिम्टम है कि बेबी डिलीवर होने वाला है। दूसरा, इनका वेजाइनल एक डिस्चार्ज होता है ग्रीन कलर का, तो उससे भी आप समझ पाओगे कि अब बेबी किसी भी समय डिलीवर हो सकता है। दूसरी बात, जेनी की डिलीवरी मैं नहीं करवाई थी क्योंकि मैं अपने होम टाउन आ गई थी और यहाँ पे मैंने अपने वेट से भी बात किया हुआ था और उनके साथ एक और जूनियर डॉक्टर है उनसे भी बात किया हुआ था कि आप मेरी हेल्प के लिए आना, ऐसी मेरे को ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे पता नहीं था कैसे क्या करना है। मीनवाइल मैंने बहुत सारे ऐसे वेट्स के वीडियोस भी देखे थे जो बेबी डिलीवरी की पूरे प्रोसेस को बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जब आपको पता होना चाहिए कि जब आप की बेबी जो फीमेल है वो बिल्कुल हेल्दी है, फर्स्ट टाइम वो बेबी डिलीवर करने वाली है, आप अपने वेट के साथ चेकअप्स करवा रहे हो, आपने सारे विटामिन मल्टीविटामिन इसको दे रहे हो, आपने ध्यान रखा हुआ और बिल्कुल हेल्दी है, तो आप खुद से भी, जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। कुछ करना नहीं है आपको अब इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। सर्जिकल ब्लेड है वो आपके पास होना चाहिए, जो बिल्कुल धागा होता है जिससे सिलाई होती है वो एक फ्रेश आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए। ग्लव्स होनी चाहिए, सैनिटाइज़र या फिर हैंड ऐसा जिससे आप अपने हैंड को क्लीन कर सके, ऐसा कोई लिक्विड आपके पास होना चाहिए। कॉटन होना चाहिए, ब्लैक जो पॉली बैग होता है वो होना चाहिए, और बस इतनी चीज़ों की आपको ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने ये आपको बता दिया कि जब डिलीवरी के टाइम जो सिम्टम्स है वो बता दिया। एक चीज़ और करना होता है, जैसे आपको लगे कि 55 डेज़ हो गया या 50 डेज़ कंप्लीट हो गया, आप जहाँ भी चाहो अपने घर के जिस कॉर्नर पे चाह रहे हो कि वहाँ आपकी फीमेल जो है वो बच्चे दे, तो आप वो एरिया उसको प्रोवाइड करवा दो और उसको हैबिट आप उसको एल शेप में दो। एल शेप में दो तरफ से दीवार, और उसमें क्या करना है, आपको जो लकड़ी का फट्टा होता है वो लगाना होगा आपको, ताकि उसको पता हो कि ये उसका सेपरेट एरिया है। वहाँ पे आप क्या, यदि ठंड का दिन है तो आपको नीचे ब्लैंकेट, पुराना ब्लैंकेट, चादर वगैरह देना पड़ेगा। गर्मी का दिन है तो आप सिर्फ और सिर्फ चादर भी दे सकते हो। बेस के लिए नीचे आप जो पुराना आपके पास कोई भी मोटा लेयर वाला कोई ऐसा पुराना गद्दा हो या कोई ऐसा हो वो आप दे सकते हो, ताकि वो बाद में आप हटा भी सको उसको। तो ऐसे करके आप उसको एक एरिया प्रोवाइड करवा दो ताकि वो उसे पता हो कि वहीं पे बच्चे उसने डिलीवर करना है, और वो ऐसा आप उसको कॉर्नर दो जो आपके घर के शोर शराबे से थोड़ा दूर हो। और कोशिश करो कि कोई भी जो भी बच्चे हैं आपके घर में या और भी लोग हैं वो बार बार इंटरफेरेंस नहीं करें, क्योंकि क्या होता है ना कि जो दैट टाइम हमारे डॉग का जो मूड होता है वो थोड़ा इरिटेटेबल भी हो सकता है, थोड़ा सा वो चाहती है प्राइवेसी, तो हमें वैसे उसको प्रोवाइड करवाना होता है ताकि वो बिल्कुल रिलैक्स होके जो प्रोसेस है उसको उस पर ध्यान दे सके। अब जेनी के डिलीवरी के बारे में बात करूं तो मैंने सोचा था मैं कॉल करके जूनियर डॉक्टर को घर पे बुला लूँगी, उन्होंने कहा था वो आ जाएंगे, बट दैट डे इतनी तेज़ यहाँ बारिश हो रही थी और लाइट भी चली गई थी दैट टाइम, और कोई भी उपाय नहीं था कि मैं उन डॉक्टर को अपने घर पे बुलाऊं, क्योंकि मैं बुलाती तो भी वो ना आ पाते और ना मैं जा पाती। फिर 4 o'clock से जेनी ने पहला बेबी
डिलीवर किया था। तो जब बेबी निकलता है, जब ये दर्द शुरू होता है, तो फीमेल चाहती है जो उसके सबसे करीब हो वो उसके पास आए। वैसे किसी इंसान को नहीं होना चाहिए जो उसको इरिटेट करता हो, नहीं तो वो बिल्कुल भी रिलैक्स होकर बेबी डिलीवर नहीं कर पाएगी। तो जब इसके दर्द शुरू होता था और बेबी बाहर आया, तो पहला बेबी जो था वो सैक में था। कुछ नहीं करना है आपको, उसको बस हाथ से फाड़ देना। एक झिल्ली जैसा होता है, एक समझ लो ट्रांसपेरेंट वो पॉलीथिन या पैकेट आप कह सकते हो, वैसा होता है। उसको हाथ से आप फाड़ोगे, उसमें से बेबी निकलेगा। बेबी निकालने के बाद आप जैसे देखो, ये जेनी है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई भी पपी है, कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे करके बिल्कुल ऐसे कर देना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा उसके नाक में वो सारा निकल जाएगा। आप ऐसे करके उसके छोटे बेबी का नोज़ जो वो क्लीन कर दें ताकि वो ब्रीथ करना स्टार्ट हो। और दूसरा, उसके चेस्ट को ऐसे ऐसे करके आपको रब करना होगा, तो जिससे वो अच्छे से ब्रीथ करना स्टार्ट हो जाए। क्लीन करके आप मदर को दे दो, मदर उसको चाटेगी और प्यार कर सकती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो जुड़ा होता है उससे, उसको आपको क्या करना है, बस देख लेना है अपने हाथ से तीन मतलब एक ऐसा आपको लेके चलना है कि 3 इंच आपको छोड़कर उसको वहाँ से कट करना। जैसे आप कट करो, आप उसको फटाफट वहाँ पे जो मैंने फ्रेश धागा बोला था उससे आपको उसको बांध देना है। बांध कर आप मदर को पपी दे सकते हो। और जो उसका सैक था और वो जितने भी उसकी चीज़ें थे, यदि मदर खा जाती है तो उससे भी कोई टेंशन नहीं है, बट मैंने सारे को इकट्ठा करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। बाकी यदि आपकी मदर खा भी जाती है तो उससे उसको फ़ायदा ही हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तरह से आप सारे बेबीज़ को करके आप मदर को दे सकते हो। उसके बाद आपको पता ही है फर्स्ट डे, क्योंकि जब पपीज़ होते हैं तो वो उनकी आंखें उस समय खुली नहीं होती है, वो 13 to 14 डेज़ पे उसकी आंखें खुलती है। तो आपको फीड भी कराना होता है, तो हर 2 घंटे पे, 1.5 घंटे पे, गर्मी का दिन है तो 1-1 घंटे पे, क्योंकि बच्चे का गला सूखेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको मदर के पास लेकर जाना है और उसके फेस को ले जाके सपोर्ट करना है मदर के ब्रेस्ट के पास, ठीक है। वो खुद से नहीं पी पाएगा क्योंकि उसे दिखाई भी नहीं दे रहा है। आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करोगे, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा। पहले हो सकता है ब्रेस्ट में से दूध ना आए, थोड़ा सा प्रेस करने के बाद आप देखोगे दूध का फ्लो आने लगा, बच्चा फिर सक करके उसको अपनी भूख मिटा सकता है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को फीड करवाओगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हर 1.5-2 घंटे पे आप बच्चों को फीड करवाओ। आप 5 मिनट का टाइम दोगे, सारे बच्चे फीड कर लेंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह से आपके बच्चे भी फिट रहेंगे और आपकी मदर भी। तो ये सारा प्रोसीजर होता है प्रेगनेंसी में, जिसमें आप ध्यान दे सकते हो आपके बच्चे कैसे हो सकते हैं। आपको यही ध्यान रखना है, जो 60 to 62 डेज़ का टाइम है, इसमें आपको जो है मदर को अच्छा खाना देना है। हो सकता है जो नॉनवेज दे रहे हैं वो चिकन खाती है, तो मे बी उसे चिकन पसंद ना हो उस टाइम, तो आप उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढो कि आप और क्या दे सकते हो। आप यदि उसको उस टाइम पे मीट दे सकते हो तो आप वो दो, मीट नहीं खा रही है तो फिश दो, तो आप कुछ ऑल्टरनेटिव दोगे। ऐसा नहीं वो नहीं खा रही तो आप उसको छोड़ दो, नहीं, क्योंकि उसकी शरीर में किसी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा वो खाएगी उसके बच्चे भी वैसे ही होंगे। तो आप दे ऑल्टरनेटिव्स देखकर आप उसको दे सकते हो। सारा मल्टी विटामिन उसको टाइम से देना है। आपको याद रखना कि आपको उसको सीढ़ियों पे से भगाना नहीं है, बॉल के पीछे भगाना नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको इरिटेट नहीं करना, उसको खुश रखना, वॉक के लिए डेली लेकर जाना है। और हाँ, डिवॉर्मिंग नहीं करना है। अपने वेट की दैट टाइम जब वो प्रेग्नेंट है, कोई भी दवा अपने आप से नहीं देना। आपको लगता है कि कोई दवा देना है, उसे कोई प्रॉब्लम हो रही, तो प्लीज़ अपने वेट से कंसल्ट करें। कंसल्ट करने के बाद जो वो आपको प्रोवाइड करे, आप वही दवा अपने बच्चे को दे। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे के साथ साथ मदर के साथ साथ बच्चा भी है, तो फिर उसकी जान को भी खतरा होता है। इसलिए कोई भी गलती ना करे कि आपको बाद में रिग्रेट हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैं और भी इसी तरह के वीडियोस, सब्जेक्ट्स पे वीडियोस लेकर आऊँगी। आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी और वीडियो पे बनाना, किसी सब्जेक्ट पे बनाना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में डेफिनेटली बताओ, मैं उस पर भी बनाऊँगी। एंड टिल देन अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।